हेलो, जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की एक पोइम है जिसका नाम है द होप, जिसको अपन सरल हिंदी भाषा के अंदर समझेंगे, उसको अपन ट्रांसलेट करेंगे हिंदी के अंदर। आपसे सिर्फ यही आशा करता हूँ कि अपनी 12th की जो बुक है उसको अपने पास में रखें, एक पेंसिल हाथ में रखें। जिन जो कठिन शब्द हैं जिसकी मैं हिंदी आपको बताता हूँ, स्पेलिंग्स को जो मीनिंग्स मैं आपको बताने जाऊँगा उसको आप उसके अंदर नोटेट करते रहें। और जो भी आपको कठिन लाइन लगे, जो समझ में ना आए, उसको बार बार सुने ताकि आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ सके। ठीक है ना? आशा करता हूँ आप सभी तैयार होंगे। फर्स्ट लाइन है, होप इज गिवन डिफरेंट नेमेज। जो होप है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है ना? यानी कि आशा जो है उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। ठीक है ना? सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ ऐसे होते हैं जो इसको क्या कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब भी आशा होता है या उम्मीद होता है, दोनों में जो भी है वो भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, यानी आशा को उम्मीद के नाम से भी जाना जाता है। अदर टाइम्स इट फ्यूचर रिलेवेंस। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इसको फ्यूचर रिलेवेंस, फ्यूचर यानी कि भविष्य, और रिलेवेंस यानी कि उससे जोड़ते हैं या उससे संबंध बताते हैं। यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि आशा का मतलब वो होता है जो हमें भविष्य के साथ में जोड़ती है, यानी भविष्य के अंदर की गई जो कल्पना होती है उसको अपन क्या कहते हैं, आशा। यानी एक ही आशा, नाम शब्द एक ही है आशा, लेकिन अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। सम अदर थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो इसके बारे में कुछ और ही सोचते हैं। वो ये सोचते हैं मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। बेनिफिक्शन का मतलब होता है उपकार, और मेजर का मतलब होता है माप। ठीक है ना? माप। ठीक है ना? तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस आशा के बारे में सोचते हैं कि ये जो हमारे द्वारा किए गए उपकार होते हैं, ये उपकारों का माप होता है। यानी हम जितना भला करेंगे तो हमारा भला ही होगा, और बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। यानी होगा कब, भविष्य के अंदर। तो ये भी क्या है, आशा है। ठीक है ना? तो आशा को इस नाम से भी जाना जा सकता है, उपकारों का माप। ठीक है ना? नेक्स्ट है, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉल। जो कवित्री वो ये कहती हैं कि अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ कि आशा क्या होती है, टू मी यानी कि मैं अपनी भाषा में कहूँ कि होप यानी कि आशा क्या होती है, तो वो कवित्री कहती है इज द क्रिएशन ऑफ सॉल। यानी कि आशा क्या होती है, हमारी आत्मा का निर्माण होता है। ठीक है ना? आत्मा का निर्माण होता है, यानी कि जो आत्मा सोचती है वही हमारी क्या होती है, आशा होती है। ठीक है? दैट मेकेज अस फील प्लीजरसम। यानी कि आशा वो चीज़ होती है जो क्या करती है, मेकेज अस फील, यानी कि हमें महसूस करवाती है। प्लीजरसम, प्लीजरसम यानी कि प्रसन्नता। ठीक है ना? आशा वो चीज़ होती है जो हमें प्रसन्नता को महसूस करवाती है। फील यानी महसूस करवाना, प्लीजरसम यानी कि प्रसन्नता। अर्थात आशा वो चीज़ होती है जो हमें प्रसन्नता को महसूस करवाती है। एंड लीव विथ एंथुसिज्म एंड ग्लो। और आशा क्या करती है, लीव विथ एंथुसिज्म। लीव का मतलब होता है जंप, लिख देना साइड में, लीव यानी जंप। यानी कि जो आशा होती है वो जंप करवाती है हमें। पहली लाइन में तो ये कहा था कि आशा हमें खुश कर देती है, हमें प्रसन्न कर देती है, प्रसन्न महसूस करवाती है। दूसरी लाइन में कह रहा है कि लीप यानी कि हमें कूदने देती है, मतलब हमें ऊंचाल भर देती है हमारे अंदर। विथ एंथुसिज्म, एंथुसिज्म यानी कि उत्साह। यानी कि आशा वो चीज़ होती है जो हमें उत्साह के साथ में कूदने पर मजबूर कर देती है, यानी कि हम उछलने लग जाते हैं। वो चीज़ क्या होती है, आशा। एंड ग्लो, ग्लो का मतलब आप लोग जानते हैं, ग्लो का मतलब होता है चमक। यानी हमारे चेहरे पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। सारी निराशाएं दूर भाग जाती हैं। सारे जिंदगी के अंदर जो दुख होते हैं वो सब के सब भाग जाते हैं जब हमें एक आशा हाथ लग जाती है। यानी कि आशा वो चीज़ होती है जो हमें प्रसन्नता के साथ में भर देती है और हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है और हमें उत्साह के साथ में कूदने पर मजबूर कर देती है। नेक्स्ट लाइन में इसमें कवित्री ने कहा है, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। यानी कि हम भूतकाल के अंदर, इन पास्ट, पास्ट यानी कि हम लोग भूतकाल के अंदर, वी हैव सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड का मतलब होता है जीवित रहना,
यानी कि हम भूतकाल के अंदर जीवित रहे, ऑन होप यानी किस आधार पर जीवित रहे, आशा पर जीवित रहे, ठीक है ना। यानी हम जो वर्तमान में जीवित हैं इसीलिए जीवित है क्योंकि हम भूतकाल में जीवित थे, और भूतकाल में इसलिए जीवित थे क्योंकि हमें आशा थी अपने जीवन को आगे बढ़ाने की, और इसी आशा के साथ में हम लोग क्या है आज भी जीवित हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। वी सरमाइज, सरमाइज का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है ना, अंदाजा लगाना, भविष्य का अंदाजा लगाना, ऑफ फ्यूचर यानी कि भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप यानी कि हम भविष्य का कोई भी अंदाजा लगाते हैं तो किस आधार पर लगाते हैं, होप यानी कि आशा के आधार पर लगाते हैं। यानी कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है तो ऐसा आप में से शायद ही कोई सोचता होगा कि ये महामारी जो है अगले 3-4 सालों तक चल सकती है, ऐसा कोई नहीं सोचता है, ठीक है ना। आप में से हर व्यक्ति वही होगा जो ये सोचेगा कि ये जल्द से जल्द खत्म होने वाली है, ठीक है ना, और पुनः विद्यालय सुचारू रूप से चलने वाले होंगे, और पुनः हमें अपने टीचर्स की जो आहट है पैरों की वो अपनी क्लासों के अंदर तक सुनाई देने लग जाएगी, और पुनः क्लासें वैसे ही चलेगी, और उसी आशा के साथ में तुम लोग घर पर बैठे बैठे भी प्रसन्नता को महसूस करते होंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती है आशा, ओके। नेक्स्ट है होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, यानी कि जो आशा जो होती है वो हमारे हृदय के अंदर जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, उस नकारात्मकता को, इनसाइड का मतलब जो हमारे हृदय के अंदर होती है, क्या, नेगेटिविटी, उस नेगेटिविटी को खत्म कर देती है, किल्स यानी कि मार देती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एंड फिल्स अस विथ काम एंड वाइट, और ये यही चीज़ होती है यानी कि आशा जो क्या करती है हमें फिल्स अस यानी कि महसूस करवाती है विथ काम एंड वाइट, हमें शांत और स्निग्धता, यानी कि दोनों काम एंड वाइट दोनों का एक ही मतलब होता है, क्या होता है, शांति, ठीक है ना। यानी कि आशा ही वो चीज़ होती है जो हमें शांति महसूस कराती है, यानी कि हमारा हृदय जो है वो एकदम कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है, हृदय के अंदर जितने भी उबाल होते हैं वो सब के सब धरे के धरे रह जाते हैं जब आशा नाम की चीज़ हमारे हाथ लगती है, ठीक है ना। तो यही आशा जो होती है वो हमारे हृदय के उद्गारों को एक बार के लिए स्निग्ध करती है, शांत करती है, और यही जो आशा होती है वो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और यही जो आशा होती है हमारी सारी नेगेटिविटी को दूर करके हमारे अंदर प्रसन्नता भर देती है, हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है, और तो और हम उत्साह के साथ में कूदने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है ना, एंथुसिज्म के साथ में लीप यानी कूदने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है होप मैकेज द बर्ड फ्लाई, ठीक है ना, जो आशा होती है वो क्या करती है, मैकेज द बर्ड फ्लाई, बर्ड यानी कि पक्षी और फ्लाई यानी कि उड़ना, यानी कि आशा ही जो होती है जिसके आधार पर पक्षी लोग उड़ते हैं, ठीक है ना, जो पक्षी जीव होते हैं ना वो उड़ते हैं, किस आधार पर उड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ आशा के आधार पर उड़ते हैं। अब क्यों उड़ते हैं वो लेखक ने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, इन सर्च का मतलब होता है खोजबीन करना, ठीक है ना, खोज में, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, यानी कि यंग वंस का मतलब होता है अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना पक्षियों के, वे यंग वंस कहलाते हैं, ठीक है ना, और फूड यानी कि भोजन, यानी कि ये आशा ही होती है कि पक्षियों को अपने घोंसले से उड़ने के लिए मजबूर करती है अपने छोटे छोटे बच्चों के भोजन की तलाश में, इन सर्च यानी कि तलाश में या खोज में, यानी अपने बच्चों के भोजन की तलाश में ये आशा ही होती है कि उन पक्षियों को उड़ने के लिए मजबूर कर देती है। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम, यानी कि और किस लिए उड़ते हैं, एक तो बताया कि ये फूड यानी कि भोजन के लिए उड़ते हैं, और दूसरा जो कवि है उसने बताया एंड मटेरियल टू बिल्ड, बिल्ड यानी कि निर्माण करना, देयर होमेज यानी कि अपने घोंसले, होमेज यानी घर था लेकिन पक्षियों का क्या होता है, घोंसले, ठीक है ना। तो और पक्षी किस आशा के साथ में उड़ते हैं, इस आशा के साथ में उड़ते हैं कि उनको ऐसे ऐसे तिनके मिल जाएंगे जिससे वो अपने घोंसले को बना सके, ठीक है ना, और वे तिनके उन्हें मिलते हैं क्योंकि वो उसी आशा के साथ में उड़ते हैं और उनकी आशा हमेशा पूर्ण होती है। नेक्स्ट है इट इज द होप दैट मैकेज अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, यानी कि ये आशा ही होती है जो क्या करती है, दैट मैकेज अ बर्ड,
बड शब्द को अच्छी तरह से लिख देना साइड में, जिसका मतलब होता है कली, ठीक है ना। बड यानी कली। कली कौन सी होती है, पेड़ पौधों पर होती है ना छोटी छोटी कलियां, उसको कहते हैं बड, ठीक है ना। स्टे ऑन द ब्रांच, ब्रांच यानी कि शाखा, एंड ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ठीक है ना। यानी ये आशा ही होती है कि उस छोटी सी कली को, जो पेड़ पर अभी अभी आती है ना छोटी सी कली को, उसको उस शाखा के ऊपर ठहरे रखती है, मतलब उसको थामे रखती है कि तू भी यहाँ पर बैठी रहे, तू भी यहाँ पर रुक। हो सकता है थोड़े समय बाद में तू भी क्या बनेगी, एक बड़ी सी टहनी बन सकती है, ठीक है ना। और उसको खिलने के लिए, यानी उसको भी मतलब पता होता है कि एक न एक दिन मैं भी खिलूंगी और मैं भी इतनी बड़ी टहनी बन जाऊंगी, और उसी आशा के साथ में वो छोटी सी कली भी उस छोटी सी टहनी के ऊपर चुपचाप रहती है, ठीक है ना। ऐसा मैं कह सकता हूँ। यस, नेक्स्ट है trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues। ह्यूज का मतलब साइड में लिख दो कलर, ठीक है ना। ह्यूज यानी कलर। तो ट्रीज लोज देयर लीव्स, ट्रीज यानी कि पेड़, और लोज यानी कि त्याग देते हैं। लोज लॉस्ट आपने सुना होगा ना, लोज यानी कि त्याग देते हैं। देयर लीव्स, लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्तियां, ठीक है ना। यानी कि उस आशा के साथ में, विद होप यानी कि आशा के साथ में पेड़ जो होते हैं वो अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं, ठीक है ना। यानी पेड़ों को भी आशा होती है, इसलिए पेड़ जो होते हैं वो अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं। कब त्यागते हैं, जब ऑटम सीजन आती है, पतझड़ का मौसम आता है, ठीक है ना। दैट वन डे इट विल बी लैडेड विद ग्रीन ह्यूज, इस आशा के साथ में त्याग देते हैं। किस आशा के साथ में, कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरा जो ये पूरा पूरा रंग है ग्रीन ह्यूज यानी कि हरे रंग के साथ में, और लेडेंट यानी कि भर जाऊंगा, अर्थात एक दिन ऐसा और आएगा, भले ही मैं अपने पत्तों को त्याग देता हूँ। ऐसा कौन सोचता है, पेड़, कि भले ही मैं आज अपने इन पुराने पत्तों को त्याग रहा हूँ, लेकिन उसको एक आशा होती है कि एक दिन वो वापस आएगा, जिस दिन उसकी सारी जो टहनियाँ हरे रंग के साथ में भर जाएगी, ढक जाएगी, ठीक है ना। उसी हरे रंग की आशा में वो अपने पत्तों को त्याग देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि शायद एक दिन वो वापस आएगा कि उसका जो ये सूखा सूखा कलर है वो हरे रंग के अंदर तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना, और वो पुराने पत्तों को त्याग देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है होप एंड लाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर, ठीक है ना, and make us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope makes life go on. बहुत अच्छी लाइन है, कवि ने कहा, कवित्री ने कहा है, होप एंड लाइटेड द लाइफ्स ग्लूमिंग थॉरोफेयर। थॉरोफेयर क्या होता है, थॉरोफेयर मतलब रास्ते, वेज, ठीक है ना। तो ग्लूमिंग, ग्लूमिंग का मतलब होता है अंधकार से भरा हुआ, ग्लूम, ग्लूम कहता है ना, ग्लूम यानी अंधकार, यानी कि वो आशा ही होती है, वो क्या करती है कि जीवन के अंदर जो अंधकार भरे रास्ते होते हैं, अंधकार भरे रास्ते होते हैं, किसमें, जीवन के अंदर, उस उन अंधकार भरे रास्तों के अंदर भी एनलाइटेड, एनलाइटेड का मतलब होता है लाइटेड, समझ लो आप, एनलाइटेड यानी कि लाइट को भर देता है, अर्थात उजाले को भर देते हैं, ठीक है ना। ये आशा ही होती है कि जिंदगी के अंदर जो अंधकार भरे रास्ते होते हैं, उन अंधकार भरे रास्तों के अंदर क्या भर दी जाती है, एनलाइटेड यानी उजाला भर दिया जाता है, यानी सारे जिंदगी के अंधकारपूर्ण रास्ते खत्म हो जाते हैं। यानी जिंदगी के अंदर छाया हुआ जो अंधकार होता है, जो हम लोग अपनी जो कामन कल्पनाएं होती है, कपोल कल्पनाएं, ठीक है, उसके द्वारा कई कई ऐसे होते हैं जो अपने हृदय के अंदर और अपने मन पर एक ऐसा आवरण बना लेते हैं कि उसका जीवन बिल्कुल बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कभी न कभार उनको वो आशा जग जाती है, और जब वो आशा जगती है तो सारे अंधकारपूर्ण रास्ते जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और उन रास्तों के अंदर क्या भर जाता है, प्रकाश भर जाता है। उनको एक आशा की, एक उम्मीद की किरण जग जाती है कि नहीं, वह भी कुछ कर सकता है, उसका भी एक जीवन है, उसकी भी एक अलग पहचान है, जितना कि हमें भगवान ने एक अलग पहचान दी है, ठीक है ना। एंड लास्ट है ऑफ द डेज अहेड, यस, एंड मेक अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। क्या होता है, यानी कि हमें क्या महसूस करवाता है, फ्रेशनेस, ठीक है ना, फ्रेशनेस यानी कि ताजगी महसूस करवाता है, हमें वार्मथ यानी गर्मजोशी महसूस करवाता है, ऑफ द डेज अहेड,
ऑफ द डेज अहेड, अहेड का मतलब आगे, ठीक है ना। और वही चीज़ होती है कि हमें ये महसूस करवाता है कि हमें एक दिन और आगे सोचना चाहिए, एक दिन और आगे हमें उम्मीद रखनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये संसार आज का आज ही खत्म होने वाला है, ये संसार कल भी चलेगा, ये संसार आने वाले दिनों में भी चलेगा। इस आने वाली घटित घटना को सोच करके अपने जीवन के अंदर अंधकार को नहीं भरना चाहिए, हमें हमेशा आगे लंबे समय के लिए सोचना चाहिए। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और आशा क्या करती है, लाइफ गो ऑन, गो ऑन मतलब आगे चलाना, ठीक है ना। और इसी आशा के साथ में ये जो हमारा जीवन होता है वो चलता रहता है, ठीक है ना। इस आशा के ऊपर ही सारा जीवन टिका हुआ है। नेक्स्ट है लाइफ is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. राजन अग्रवाल के द्वारा ये रचित है, कंपोज की गई है। इसमें बताया गया है कि जो लाइफ होती है उसके अंदर बहुत सारे काम जो होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे कार्य होते हैं, ठीक है ना, फंक्शन जो होते हैं उनको अलग अलग बनाना, ठीक है ना, कामों को और आगे बढ़ाते रहना, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, होप के होते हैं, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि जिंदगी के अंदर जो हमारे कार्य हैं उन कार्यों की जो सूची है, ठीक है ना, ये सूची जो आगे आगे चलती रहती है, यानी ये काम करना, उसके बाद में ये काम करना, उसके बाद में ये काम करना, ये सारे के सारे किस आधार पर होते हैं, आशा के आधार पर होते हैं। जरूरी थोड़ी कि ये काम होगा ना, आगे वाला भी होगा या नहीं, लेकिन हम तो क्या कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, और ये आशा हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, एक्सीलेंस यानी कि सबसे बढ़िया है, और प्राइम यानी कि सबसे अच्छी, ठीक है ना। ये आशाई चीज होती है वो सबसे बढ़िया होती है या प्रमुख होती है, ठीक है ना, जो हमारे साथ साथ में होती है। राइट फ्रॉम द डे, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, ठीक है ना, और उसी के साथ में होती है जैसे एक व्यक्ति, मतलब इसमें सही बताया कि आशा ही सबसे बड़ी चीज होती है, और उसी आशा के साथ में जैसे एक व्यक्ति वन इज बॉर्न, यानी कि एक दिन एक व्यक्ति पैदा होता है, ठीक है ना। और नए व्यक्ति को भी पैदा करना मतलब एक आशा होती है, और पैदा इसलिए किया जाता है या पैदा इसीलिए होता है कि उसको पता होता है कि इसकी भी जिंदगी चलेगी और हमारी जिंदगी भी चलेगी। आशा के साथ में तो होते हैं, अगर ये पता चले कि नहीं ये जिंदगी तो चलने वाली है ही नहीं, ये जिंदगी तो यूं ही खत्म होने वाली है, फिर ये संसार चलने वाला नहीं होता है। ये आशा होती है कि ये संसार चलेगा, हम भी एक जीवन जिएंगे, आने वाला एक नया मेहमान भी यही सोचता है, या उसके बारे में हम भी यही सोचते हैं कि ये भी एक दिन बड़ा होगा, लंबे समय तक जिएगा, अच्छे अच्छे कार्य करेगा, और उसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए जाएगा, जैसे कि सभी लोग जाते हैं। तो कवित्री ने हमें आशा के माध्यम से सारी चीज़ों के बारे में बताया। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा कि किस प्रकार से जो आशा होती है वो हमें अपने जीवन के अंदर बांधे रखती है, जीवन जीने के लिए हमेशा जागृत रखती है, ठीक है ना। और इसी आशा के साथ में आप लोग भी अपने जो 12th क्लास है, ठीक है ना, उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, यही मैं आपसे आशा करता हूँ, और आप भी अपनी जो माता पिता हैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहें और अच्छे अच्छे प्रयास करते रहें। हो सकता है आप जो आपने आज तक अपने भविष्य, अपने भूतकाल के बारे में सोचा है कभी कभार कि मेरा जो फाउंडेशन है वो काफ़ी वीक है और मैं अपनी अच्छी पढ़ाई आगे वाली नहीं कर सकता या कर सकती, तो उस भूतकाल को हमेशा छोड़ दीजिए, अपने वर्तमान को सुधारिए, आपका भविष्य आपके पास है, ठीक है ना। अपने वर्तमान को सुधार दीजिए, आपका भविष्य आपके पास में है। यानी कि आप अपने इस बोर्ड क्लास के अंदर अगर आपने सोचा है कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो अच्छे मार्क्स के लिए ज़रूरी होता है कि डेली उतना ही अध्ययन करना पड़ता है जितने मार्क्स आपने सोचे हैं। यानी अगर आपने अपने जीवन के अंदर डेली 100% अपनी स्टडी को देना शुरू कर दिया तो आपको 90 अबव जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। और अगर आपने अपने जीवन का एक दिन भी व्यर्थ गंवा दिया तो ये सोच लेना कि एक दिन के व्यर्थ जाने का मतलब है आपने अगर 90 का स्कोर रखा है, अपना लक्ष्य रखा है, तो उसमें से 1% कम कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो जो दिन चला गया है वो वापस आने वाला नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से इसी आशा के साथ में आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी आशा के साथ में कि अगर समझ में आया, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और आशा करता हूँ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।
धन्यवाद।